हेलो, नमस्ते, जय जिनेंद्र। आप सभी लोग कैसे हैं? तो आज की रीडिंग मुझे आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट समथिंग कि कोई एक ब्लेसिंग है जो जिन तक ये वीडियो पहुंचेगा उन तक वो ब्लेसिंग है, उन वो लकी है, उनको चुना गया है। क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या वार्निंग साइंस है, जो भी है, ये बस एक तरीके से आप जनरल रीडिंग आप अपने लिए मानिए कि आपके लिए एक जनरल रीडिंग मैं कर रही हूँ। ब्लेसिंग्स का मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आप तक पहुँचा है तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, लक एक्टिवेट हो रहा है। एज इन आपका 9th हाउस, एस्ट्रोलॉजी का जो 9th हाउस होता है वो लक का हाउस होता है, तो आपका लक का हाउस यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। तो हो सकता है किसी ट्रांजिट के थ्रू हुआ हो या किसी और चीज़ के थ्रू हुआ हो, तो हम वो चेक करेंगे टैरो में, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। मैं शफल करती हूँ कार्ड्स। आप लोग यहाँ पे एज़ यूजुअल या तो लाइक कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं या कमेंट में आप अपना नाम लिख दें, है ना। और जिस लोकेशन से देख रहे हैं वो लिख दें, जिस टाइम से देख रहे हैं वो लिख दें। ओके, कार्ड्स भी बहुत जल्दी जल्दी आए हैं। यहाँ पे मैं एक्चुअली शफल नहीं मतलब फोर्सफुली शफल नहीं कर रही हूँ। जो आ रहा है जैसे आ रहा है, एकदम रैंडम बोलते हैं ना जिसको, यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ करूँगी सेरेंडिपिटी। तो उस तरीके से कि जो है नॉर्मली जो दिखाना चाहते हो, जैसे दिखाना चाहते हो वो। देखिए 5 ऑफ वाटर पहले भी निकला था बहुत बार, तभी मैंने बताया था कि ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू, किसी के थ्रू आपको कुछ ना कुछ एक इन्फॉर्मेशन, कुछ बातें पता चलती है। तो 5 ऑफ वाटर उसका कार्ड है, आपका खुद का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। 8 ऑफ अर्थ भी मैंने आपको बताया था, बहुत पुरानी अगर आप मेरी रीडिंग्स देखेंगे तो बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी है। 6 ऑफ एयर मतलब जिन लोगों ने बहुत कुछ सहा होता है ना, और उसके बाद वो एकदम तूफान में से बाहर निकलते हैं और बिल्कुल स्काई एकदम साफ साफ हो जाता है, उस तरीके से कुछ यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है। 6 ऑफ अर्थ भी कोई नया पर्सन एंटर करने की एनर्जी है। ओह, क्वीन ऑफ एयर लाइट एनर्जी है, मतलब आपकी एनर्जी इस पॉइंट के बाद लाइट फील करेगी। टावर मोमेंट, ओके। कुछ लोग हो सकता है अभी टावर मोमेंट में देखें। टावर मोमेंट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सर्जरी होती है, कुछ आपको प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको हटाने के लिए सर्जरी करते हैं। वो सर्जरी दुख देती है उस टाइम के लिए, लेकिन बाद में सब कुछ सही हो जाता है। तो हो सकता है कि किसी के साथ ये पहले ही हो गया हो जो लोग देख रहे हैं, या कभी अभी कोई होगा जो अपने टावर मोमेंट के एकदम आखिरी आखिरी में होगा। हायरोफेंट मैरिज का कार्ड रहता है, शादी का कार्ड रहता है। अच्छा, मैं शादी पे रीडिंग नहीं कर रही हूँ तो भी एक तरीके से शादी निकल गई। किंग ऑफ वाटर, ओके, वेरी मैस्कुलिन, वेरी ब्यूटीफुल, एकदम स्टेबल और स्टेडी एनर्जी। एम्प्रेस, और ये किंग ऑफ वाटर का फेमिनिन साइड है कार्ड का। पेशेंस, ओके, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा टाइम रखना है। ठीक है, आप लोग अच्छे से थ्रेड देखें और शुरू करते हैं हम लोग आपकी रीडिंग। अच्छा, यहाँ ना मैं एकदम सीधी बात करूँगी, सीधी बात, नो बकवास, कि अगर आप लोग ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनको ये मिला है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। एक पेशेंस, एक वेटिंग टाइम से ना, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं ज़िंदगी से। कुछ चीज़ें एकदम ऐसी थकावट भरी, रुकी हुई, धीरे धीरे ऐसे चल रही है, और इस फीलिंग से आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एकदम रुक गया है ना, सब कुछ रुक गया है यहाँ पे। और ऑनेस्टली मैं बोलूँ ना तो मैं आपको ऐसे हाइप नहीं करूँगी इस रीडिंग में। जो नॉर्मल बात है जो आ रही है ना, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताती जाऊँगी। और यहाँ पे एक मुझे जो मैसेज दिख रहा है कि आप यूनिवर्स का बोले, जिस भी शक्ति पे आप लोग भरोसा करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, कि वो आप उनकी प्रोटेक्शन में हो, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका कनेक्शन थोड़ा भी डामाडोल हो रहा था, लेकिन और स्ट्रॉन्ग होगा और आगे भी और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। यहाँ पे मुझे एक अच्छा, मतलब बहुत इजी फेस आता हुआ दिख रहा है। मतलब अभी तक मैं सच बोलूँ तो आपका जो फेस था वो इजी नहीं रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग ये देख रहे हैं उनको ना बहुत सारी चीज़ें लेट मिली है, आंसर्स लेट मिले हैं, सपोर्ट कम मिला है। और शायद ना आप लोगों ने खुद से ये भी बोला होगा कि शायद मेरे साथ अब कभी अच्छा हो भी नहीं सकता, मतलब पॉजिटिविटी पे ही भरोसा हट चुका है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आप लोगों ने भी मतलब आई नो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया या ये सब चीज़ें हो गया, आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा, लेकिन ये सब चीज़ें
आप सोच रहे हो वर्क करता है कि नहीं करती है। देखिए बहुत सारे लोग आप गलत मेथड भी बता सकते हैं, जो भी बता सकते हैं, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। और ये एंशंट हमारे टेक्स्ट में भी, मतलब जैन्स के भी, हिंदूज़ के भी, मैंने ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट देखे हैं जहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्णन है पुराने में भी। तो चीज़ें तो वर्क करती है। तो यहाँ पे मैं यही बोल रही हूँ कि जो ये आपको एक तरीके से ये वाली जो नेगेटिविटी आ रही है ना कि यार अब मेरे साथ तो पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये नेगेटिविटी आप मन में ना ही लेकर आए। क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी तक आप प्रिपेयर हो रहे थे, सबकी लाइफ में अप एंड डाउन आता है ना, तो यहाँ तक प्रिपेयर हो रहे थे। अब ये तो नहीं होगा कि डाउन चल रहा है तो और डाउन जाएगा, डाउन 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 होता ही रहेगा, नहीं ना, अप होगा। तो अब आपकी लाइफ में अप ही आ रहा है। थोड़ा सा ये जो फेस होता है ना, जिसको संधि बोलते हैं, देखिए एस्ट्रोलॉजी में इसको दशा संधि बोलते हैं ना, मतलब दो दशाएं जब मिल रही होती है, दशा संधि। और अगर टैरो में हम देखें तो प्रिपरेशन का टाइम होता है, तो प्रिपरेशन का जो टाइम होता है वो ऐसे ही होता है, कंफ्यूजिंग होता है, इमोशनली भी हैवी होता है, थोड़ा लोनली लगता है, ग्लैमर इतना नहीं होता है, बाद में आता है ना। तो ये वाला जो हुआ है आपके साथ अभी, इससे मतलब ये टाइम हो गया ना, तो एनर्जी बदल गई। तो कैसे बदली है वो? सबसे बड़ा जो चेंज आया है कि आप लोग ना थोड़े से डिटैच्ड हो गए। मतलब पहले आप लोग कैसे थे ना, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता सकूँ तो जैसे आप लोग चीज़ें फोर्स करने की कोशिश करते थे, अब फोर्स नहीं करते। अब हर इंसान को ऐसा समझाते नहीं हो, पहले आप समझाने की कोशिश करते थे, अब नहीं समझाओगे और अब नहीं समझाते। और हर सिचुएशन को फिक्स भी नहीं करना चाहते हो और गिव अप भी नहीं करते। एक बहुत ब्यूटीफुल मैच्योरिटी आती है, जब मैच्योरिटी आती है तो हमेशा सैटर्न एक्टिवेट होता है, शनि जो है वो एक्टिवेट होता है, मैच्योरिटी से ही एक्टिवेट होता है। उसके बाद रिवॉर्ड्स आना, गिफ्ट्स आना, ये सारी चीज़ें आना उसके बाद में ही शुरू होता है ना। यहाँ पे मुझे पता है क्या ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को ना नॉर्मल वार्मथ चाहिए, एकदम सिंपल स्टेबिलिटी चाहिए, पीस चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत डिमांड नहीं है। यहाँ पे मैंने बताया था शादी का कार्ड भी है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से शादी हो, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी जिनसे शादी होगी किंग ऑफ वाटर। देखिए किंग जो रहता है, किंग का कार्ड कैसा रहता है, ये लोग ना इमोशनली मैच्योर रहते हैं और फिज़िकली देखने में भी एक वो सीरियसनेस नहीं होती है जो कुछ लोगों के इसमें ही आती है, जिन्होंने मतलब दिखावा नहीं, तामझाम नहीं, एक सीरियसनेस आती है कुछ लोगों के इसमें, जो है ना, जिन्होंने बहुत सहा होता है, जिन्होंने अपनी लाइफ खुद बिल्ड करी होती है, सेल्फ बिल्ड लोग रहते हैं, उनके इसमें एक हमेशा ना बहुत अच्छी मैच्योरिटी आती है, उनके फेस पे भी वो दिखती है। तो उस तरीके से वो दिखेंगे, उनका फेस भी उतना रिफ्लेक्ट करेगा, उनका संघर्ष रिफ्लेक्ट करेगा और लोग उनको रिस्पेक्ट करेंगे। मतलब ये भी हाँ सेकंड चीज़ कि लोग उनको रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरा, उनके पास उनका कुछ होगा, कुछ बिजनेस हो सकता है उनका, जिसको उन्होंने खुद खड़ा करा हो, या तो वो किसी प्राइवेट कंपनी में ऐसी पोजीशन पे होंगे जहाँ तक पहुँचने के लिए उनको काफ़ी मेहनत लगी होगी, है ना। तो वैसा। और किंग ऑफ वाटर इमोशंस बहुत अच्छे से दिखाता है, मतलब इमोशनली भी बहुत मैच्योर रहेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे। ये जो है ना कि फालतू में वार्निंग देना या फिर उल्टी सीधी बातें करना, ऐसा नहीं, जो बोलेंगे नाप तोल के बोलेंगे, अच्छे से बोलेंगे। और मनी उनके पास बहुत अच्छी होगी, पैसा उनके पास बहुत अच्छा होगा, स्टेबल होंगे अपनी लाइफ में, आगे के लिए इन्वेस्टमेंट उन्होंने प्लान करे होंगे और वो ना अपनी लाइफ में शांति चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं और एक ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो उनकी लाइफ में शांति लेकर आए, ऐसा दिख रहा है मुझे। और जो मेल देख रहे हैं उनकी शादी किससे होगी? एम्प्रेस का कार्ड एक सेल्फ मेड वुमन का कार्ड होता है, एक ऐसी वुमन जिन्होंने सब कुछ नहीं होता है कि जैसे सोने को एकदम सपा देते तो वो सोना बन जाता, तो बस उसी तरीके से आप यहाँ पे मानो कि उन्होंने सब कुछ देख लिया, सह लिया, कर लिया और खुद के लिए रास्ता बनाया और फिर वो इस एनर्जी में आई, एम्प्रेस की एनर्जी में। अब ये सेल्फ मेड वुमन जो होती है मेंटली बहुत स्ट्रांग होती है और दिखने में बहुत सुंदर रहेंगी, मतलब फिगर उनका स्लिम रहेगा और मुझे जो
कलर जो स्किन टोन है वो एक ग्लो के साथ दिख रही है, मतलब उनकी स्किन पे ग्लो दिख रहा है मुझे, बहुत ब्यूटीफुल सा। बाल भी उनके लंबे दिख रहे हैं। उनको नेचर बहुत पसंद होगा, ड्राइंग आर्ट भी बहुत पसंद होगा, ये उनकी हॉबीज़ होगी। उनको आता सब होगा लेकिन उनकी हॉबीज़ ये होगी। एकदम रिलैक्सिंग रहेंगी वो जब आएंगी आपकी लाइफ में तो एक शांति, रिलैक्सिंग। आई थिंक वो आके आपको सिखाएगी कि खुश कैसे रहते हैं, रिलैक्स कैसे रहते हैं, पीसफुल कैसे रहते हैं, तो वो आके आपको सिखाएंगी यहाँ पे। और हो सकता है कि इनके पास भी ना अच्छा खासा मनी का सोर्स हो, मतलब या तो इन्होंने जॉब करके अभी तक इकट्ठा करा होगा, उसकी वो SIPs आगे चलाएंगी, या तो उनका कुछ तो भी ऐसा काम होगा पार्ट टाइम या वर्क फ्रॉम होम टाइप मुझे दिख रहा है। अगर IT में होंगे तो शायद वर्क फ्रॉम होम टाइप होगा, इस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। या सेल्फ मेड पार्लर दिख रहा है। पार्लर नहीं होता, कुछ विमेन पार्लर खोलती है या फिर बुटीक, कुछ तो उनका खुद का, ऐसा मुझे वाली वाइब दिख रही है यहाँ पे। तो ये लोग आपकी लाइफ को बहुत अच्छा कर देंगे। अच्छा हाँ, और भी ब्लेसिंग्स है ना, ये सिर्फ ये नहीं है कि शादी का ही है। प्रेशर आप लोगों का धीरे धीरे अब कम होगा। आपको ऐसा स्टार्ट होगा फील करना कि अभी आप अकेले नहीं हो, है ना। मतलब ये जो आएगा वो तो आएगा, बट जो अपनी लाइफ में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑलरेडी शादीशुदा है, इसको देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में प्रेशर कम होगा। आपका पार्टनर जो है ज़्यादा प्रेजेंट होगा, आपका मन थोड़ा हल्का होगा, आप खुद को ज़्यादा समझने लगोगे। लेकिन वही एक मुझे नेगेटिविटी वाला एक कुछ दिख रहा है यहाँ पे। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है कि मेरे साथ पॉजिटिव कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा होता है कि कभी कभार हमारे आसपास भी बहुत नेगेटिविटी, बहुत प्रेशर होता है, मुझे वैसा दिख रहा है कि आसपास इतनी नेगेटिविटी, इतना प्रेशर है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे मैनेज होगा। मेरे को पैनिक इसी वजह से होता है, मेरे को डर ही इसी वजह से लगता है, मेरा कंट्रोल इस वजह से जाता है। तो वो चीज़ में मुझे लगता है वहाँ आपको शांति मिलेगी। खुद का वर्थ आप समझोगे तो आप इन लोगों के साथ उलझोगे भी नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, मतलब मुझे बताना कि आपके माइंड में ये स्टेटमेंट है कि नहीं, कि बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि शायद मैं ही प्रॉब्लम था या थी, मेरी गलती थी, मैं ही प्रॉब्लम थी, मुझसे ही हो गया, मेरे को नहीं करना चाहिए था। ये पता नहीं क्यों बहुत अजीब वाइब मुझे पहली बार दिखी, और बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि ऐसा सोच रहे हो कि, अगर ऐसा सोच रहे हो, देखो यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज है कि आप प्रॉब्लम नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे, है ना। तो मैं बार बार बोलूँगी कि आप प्रॉब्लम नहीं थे। और कुछ लोग किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, और उनको लग रहा है कि हमको तो कोई कुछ मिलेगा ही नहीं, रिजेक्शन हो जाएगा। लेकिन मुझे रिजेक्शन नहीं, डिले दिख रहा है। पेशेंस का कार्ड है ना, तो मुझको डिले दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अभी आएगा तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, इसलिए आपके लिए डील है। मतलब कुछ चीज़ होती है ना, टाइम से पहले मिल जाती है, तो वो मतलब बिल्कुल ही ऐसी हो जाती है कि वो चली जाती है। तो मुझे लग रहा है कि उसके लिए पेशेंस है। फिर मैं आपको ऐसा बोलूँगी कि आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस ना करें, कंपेयर ना करें किसी को, और ऐसा मत सोचे कि आप पीछे रह गए, क्योंकि सब चीज़ ऑन टाइम है, आप ब्यूटीफुल है, और बहुत जल्दी जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो अगर रीडिंग पसंद आई प्लीज़ क्लेम करें, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में आप अपनी क्वेश्चंस लिख दें, अगली रीडिंग आप किस पे देखना चाहते हैं वो लिख दें। मिलूंगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।